गुड इवनिंग सभी को। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में मैं दानाराम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली ले रहे हैं 2.2 जो कि 10वीं कक्षा की है। ये कल जो गुणनखंड सीखे थे उस पर आधारित है, इसलिए अपन ने 2.2 लिए। इससे पहले 2.1 प्रश्नावली जो है वो 8-10 मिनट की है, उसका मैं वीडियो में अपलोड कर दूँगा। और बाकी जो 1.1 के कुछ प्रश्न रह गए और 1.2 के जो प्रश्न है वो भी अपन करेंगे। तो ये गुणनखंड पर आधारित थे, कल ये किए थे, इसलिए इनको वापस कर रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए। कल अपन ने बेस पढ़ा था 8वीं तक का। अब देखो कल वाले में क्या कर रहे थे, अपन फर्स्ट का गुणा लास्ट से कर रहे थे, लेकिन ध्यान दे बहुपद जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इस बात का ध्यान रखना, यानी पहले x² आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर अचर पद आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दें x² है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो ये जो x वाला है ना उसको पहले यहाँ सेट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इस सूत्र के अनुसार पहले ये 6x² है इसको लिखा, फिर यहाँ पे -7x है इनको लिखा, फिर यहाँ पे -3। तो ये फॉर्मूला जो अभी अपन ने बताया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी पहले x² है, फिर x, फिर अचर पद, ये अचर पद। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे। कल जो नियम पढ़ा था अपन ने, फर्स्ट का गुणा लास्ट से करेंगे। अब 6 का गुणा अपन 3 से करें तो 6 × 3 हो जाएंगे आपके 18, और ये प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस के 18। अब 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने में तो 7 आए और गुणा करने में पुनः 18 है। अभी 18 के अपन टुकड़े करेंगे। 18 किस किस के पहाड़े में आते हैं, एक तो 9 का पहाड़ा अपन 2 बार बोलते हैं, दूसरा 6 का पहाड़ा अपन 3 बार बोलते हैं। ये दोनों कंडीशन है 18 की। अब इनमें से ऐसा देखेंगे जो जोड़ने या घटाने में 7 आना चाहिए, तो 9 में से 2 जाता है तब 7 आता है, लेकिन 6 में से 3 जाता है 3 आता है, और 6 और 3 9 होता है। तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी जगह ये टुकड़ा आएगा 9 और 2 का। अब इन दोनों टुकड़ों में ये देखना है, गुणा करने में तो -18 आने चाहिए और जोड़ने या घटाने में -7 आने चाहिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों में ये -7 आने चाहिए, मतलब संख्या माइनस की बड़ी होनी चाहिए, ये ध्यान देना है। तो ये इसकी जगह अपन ने -2 लगाया, इसकी जगह +2, यहाँ -9 और +2। संख्या रेखा पर अपन ने कल देखा था कि अगर ये जैसे 0, 1, 2, 3 ये माइनस वाले हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और इधर प्लस वाले ये माइनस के 1, 2, 3 इतनी तक ही अपन कर लेते हैं। अपन को चाहिए अभी जो अपन ने टुकड़ा लिया ये 9 और 2 है, किसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है ताकि ये बीच में 7 आए। तो अपन ने पहले यहाँ लगा दिया और यहाँ प्लस का लगा दिया। ठीक है, यानी 9 में से 2 गई 7, बड़ी जो संख्या थी माइनस की वो लिख दी। अब इसमें चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। -9 इधर रहे और फिर प्लस की संख्या बढ़ना 2, तो प्लस की संख्या इधर अपन बढ़ेंगे, पहले 1 बढ़े फिर 2 बढ़े, तो 2 बढ़े उसके बाद में ये आया -7। इसका मतलब ये टुकड़ा सही है, इसकी जगह ये टुकड़ा सेट होगा। तो पहले अपन इस टुकड़े को सेट करते हैं। अब देखें ये 6x², इस टुकड़े की जगह ये -9x और इसकी जगह +2x और ये -3। ठीक है, ये 9 में से 2 गई 7 रहती है, और अपन ने जो फर्स्ट का गुणा लास्ट से किया था तब -18 आए थे। अब आप अगर मान लो इन दोनों का गुणा करोगे 9 और 2 का तो ये आ जाएगा 18। अब इनके क्या करने हैं, अपन ने 2 की जोड़ी बनाएंगे, इनका इनसे और इनका इनसे। जब अपन जोड़ी बनाएंगे तब अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को कॉमन लेते हैं। अब जैसे 6 और 9 में कॉमन अपन देखेंगे तो 6 का मतलब है जैसे अपन 6 × x, लेकिन अब और 9x का मतलब होता है 9 × x। अभी अपन को कन्फर्म पता नहीं चल रहा है, एक तो x का तो पता चल रहा है लेकिन 6 और 9 का पता नहीं चल रहा। तो आप क्या करो, 6 और 9 के दोनों के HCF ज्ञात कर लो, फिर HCF के अंदर कॉमन ले लो। अब जैसे 6 का अपन HCF करेंगे तो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, और 3 का भाग जाएगा 1 बार, और 9 का करेंगे तो पहले 3 का भाग देंगे 3 बार और 3 का 1 बार। अब आपने
6 के जो टुकड़े किए वो 2 × 3 आया, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 6x² के टुकड़े हुए 2 × 3 और x² का टुकड़ा हुआ x × x। इसके बाद में 9 का जो टुकड़ा हुआ वो 3 × 3, तो ये जो 9x का टुकड़ा है 3 × 3 और x का x। अब इन दोनों में देखें कॉमन कौन कौन है, एक तो ये 3 कॉमन है और ये एक x कॉमन है, यानी अपना कॉमन आया 3 और x। जो कॉमन आया है उसको बाहर ले लो, तो कॉमन 3x आया था उसका बाहर ले लेंगे और बाकी अंदर वाले जो है इनका भाग दे देंगे। ये है 6x², कॉमन इन दोनों में ये आया। अब इसके अंदर इनका भाग देते, पहले 6x² का भाग देते। 6x² का मतलब है 6 × x × x और 3x का मतलब है 3 × x। x से x कट जाएगी और 3 का भाग जाएगा 6 में, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बचेगा 2x। इसके बाद में 3x का 9x में दो, 9x का मतलब 9 × x, 3x का मतलब है 3 × x। x से x कैंसिल हो जाएगी और 3 का भाग 9 में जाएगा आपके 3 बार, और ये चिन्ह था प्लस × माइनस, तो ये बीच में इसका तो ये आया। इसी प्रकार इन दोनों के अंदर कॉमन देखो यहाँ पे 2x - 3 है, तो हाँ 2x का अगर टुकड़ा करें ना तो 2 × x और 3 का टुकड़ा करें ना तो 3 का 3 ही होगा। तो इसके अंदर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। HCF के अंदर जो कोई कॉमन नहीं आता उसका मतलब एक कॉमन है, यानी अगर इसका गुणा करें ना अपन 2x एकम 2x और ये हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 से करें 3 एकम 3, तो इनके अंदर एक कॉमन है। और एक किसका है, यहाँ से अपन ने लिया प्लस का 1 ले लेते हैं। अब इस प्लस के 1 का भाग दिया 2x में, तो ये 2x बार, फिर प्लस का भाग 3 में देंगे, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3, और प्लस का भाग दिया माइनस में, ये माइनस। तो ये कल अपन ने पढ़ा था कि दोनों सेम आने चाहिए, वो सेम आ गए हैं। और ये टुकड़ा, अब देखो इनके टुकड़े 3x + 1, यानी बाहर वाले बाहर लोगे और अंदर वाले जो दोनों बराबर हैं उनमें से दोनों में से एक बार लोगे, तो ये 2x - 3, ये इनके शून्यांक आए हैं। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू पुट करनी है, जो फॉर्मूला अपन ने बताया था ax² + bx + c = 0 के तहत। तो यहाँ पे इसका पहले अपन मान ले x का 3x और ये प्लस का 1 है, गणित वाली संख्या बराबर से उधर जाएगी, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस का 1। अभी अपन को x की वैल्यू चाहिए और x यहाँ पे किस में है, गुणा में है, तो x गुणा में है तो बाहर लेंगे। अब ये हो जाएगा भाग में 1/3, यानी -1/3 ये हो जाएगा। तो पहले x की वैल्यू आई -1/3। इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये है आपके 2x - 3 बराबर अपन 0 मानते हैं, और फिर ये आपके हो जाएगा 2x -3 है, इसको अपन अगर उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। अभी अपन को क्या चाहिए, x ही चाहिए ना। x जब चाहिए तो x को आप बाहर ले लो, x = 3, ये भाग में था गुणा में था, तब अपन के भाग में चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 3/2। तो ये दोनों मान आ गए, x का ये भी मान आ गया, x का ये भी मान आ गया, ये दोनों वैल्यू आ गई थी अपन ने अभी जो सरल किया। x की वैल्यू -1/3 और इधर x की वैल्यू 3/2। अब ये अगर वापस इसके अंदर रखेंगे तो वो शून्यांक बन जाएगा, मतलब 0 बन जाएंगे, तो ये इनके शून्यांक दोनों ये हैं। अब अपन क्या करेंगे, इनके जो शून्यांक हैं इनका योगफल भी करेंगे और गुणनफल भी करेंगे। योगफल के लिए फॉर्मूला है x का गुणांक बटा x² का गुणन, और शून्यांकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला है अचर पद बटा x² का गुणन। बंद करते हुए बस यार कौन है। योगफल के लिए फॉर्मूला है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और शून्यांकों के गुणनफल के लिए सूत्र है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो पहले अपन के जो इस सूत्र के अनुसार ये इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये है -x का गुणांक, तो ये वाला जो प्रश्न है देखना, इधर से देखना, क्योंकि यहाँ पे x अपन ने ये पीछे, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, ये जो x का गुणांक है वो -7 है, क्योंकि x का गुणा किससे किया हुआ है, -7 से किया हुआ है। तो ये पहले चिन्ह माइनस का, फिर x का गुणांक यहाँ पे अपन ने लिया 7 आया, और ये 7 किसके थे, माइनस के, चलो -7 लगा देते हैं, बट्टा
एक्स स्कोर का गुणांक, एक्स स्कोर का गुणा किसके साथ किया हुआ, 6 के साथ किया हुआ, तो ये 6 के साथ। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये माइनस इंटू माइनस, क्योंकि कोष्टक खोलेंगे तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, और ये 7/6। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस का 7/6। तो जो शून्याङ्कों का योगफल आया पहले में, उसका आंसर आया 7/6, और ये जो शून्याङ्कों का गुणनफल है इसका अपन आंसर निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है अचर पद बटा एक्स स्कोर का गुणनफल, गुणांक। अचर पद अपने पास है -3, तो ये -3 बटा एक्स स्कोर का गुणांक, एक्स स्कोर का गुणांक है 6 के साथ किया हुआ, तो 3/6। अभी भी कोई चीज़ कट रही है इन दोनों में, क्योंकि 7/6 में तो कोई नहीं कट रहा था, और इन दोनों के अंदर ये कट रहा है, जिसमें कट रहा है उसको आप काट सकते हैं। तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया माइनस का 1/2। तो शून्याङ्कों का जो गुणनफल है उसका आंसर ये है, योगफल के लिए ये आंसर है। आप इन दोनों का पहले जोड़ कर दो, फिर गुणा करो, और गुणा और जोड़ करने के बाद में वापस ये आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो इन संबंधों की सत्यता की जांच हो जाएगी। अब जैसे अपन पहले क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। कौन कौन से गुणनफल आए, एक ये आया, एक ये x की वैल्यू आई, एक ये आई। अब इन दोनों की जोड़ करते हैं। देखो ये माइनस का 1/3 और जोड़ना है 3/2 को। अब देखो यहाँ पे भिन्नों की जोड़ बाकी आ गई, इसलिए पहले अपन ने वो चरण सीखा था भिन्नों की जोड़ बाकी वाला। तो इन दोनों के अंदर अपन क्या करते हैं, अगर भिन्नों की जोड़ बाकी है तो जो नीचे वाले हैं उन दोनों का आप लसअप लो। इन 3 और 2 का जब लसअप लेंगे तो ये लसअप आ जाएगा 6, और इन लसअप का फिर क्या करते हैं, अपन ने सीखा था एलसीएम लेने के बाद में पहले आप भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़, फिर बाकी, ये चारों प्रोसेस अपन करेंगे। तो 3 का पहले भाग दिया 6 में तो वो जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग अपन 6 में दे तो वो जाएगा 3 बार। भाग देने के बाद में अगला प्रोसेस अपना है गुणा का। 2 का गुणा -1 से किया तो ये -2, फिर 3 का गुणा +3 से कर रहे हैं तो 3 3 9 प्लस के 9। अब देखो माइनस के तो 2 है, प्लस के 9 है, भाग हो गया, गुणा हो गया, और अब जोड़। माइनस के 2 है, प्लस के 9 है। संख्यात्मक दृष्टि से प्लस की संख्या 9 है, वो कितनी बड़ी है, 9 में से 2 गई 7। तो ये लास्ट में फाइनल आंसर आया है 7/6। तो क्या शून्याङ्कों का योग यहाँ पे किया, उसमें 7/6 आया, 7/6 आया हुआ है, और यहाँ भी आ गया है। इसका मतलब संबंध की जांच तो हो गई जोड़ के अंदर। अब अपन गुणा के अंदर इसकी जांच करते हैं। तो ये अपन ने जोड़ के अंदर इनकी संबंध की जांच की। अब गुणा के अंदर जांच करें तो ध्यान दें, गुणा में इन दोनों का गुणा कर लो। ये माइनस का 1/3 और गुणा 3/2। जो चीज़ें कटे उसको आप काट सकते हैं गुणा के अंदर। तो ये 3 और 3 तो कट गए ऑलरेडी, और ऊपर बचा है ये माइनस का 1 और नीचे बचा है 2। माइनस का 1/2, यहाँ पे माइनस का 1/2 भी आ गया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर इसको कल आगे वाले जो प्रश्न है ना, जैसे ये तीसरा लिया तो आप पहला मिलाएं, और ये दूसरा लिया है तो आप चौथा और पांचवा मिला, फिर ये छठा है। तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो अपन अगला पढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न मिलाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s + 1। अब आप कहोगे सर ये तो s वाला आ गया, अभी तक तो अपन x का कर रहे थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे प्रश्न के अनुसार दूसरा प्रश्न अपना है 4s² - 4s + 1। फॉर्मूले के अनुसार एक्स स्कोर, x और संख्या होनी चाहिए, वो है अपने s स्कोर है, s है, और अचर पद भी है। तो ये जमाने की ज़रूरत नहीं जो पहले अपन ने जमाया वैसे। अब इसके अनुसार क्या है कि फर्स्ट का गुणा क्या किससे करते हैं, लास्ट से। फर्स्ट अपने 4 है, 4 का गुणा 1 से किया, 4 का गुणा 1 से किया तो 4 एकम 4। अब 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने में कितना आए, 4 ही आए, और गुणा करने में वापस 4 एकम 4 आए। तो 4 के पहले टुकड़े करो। एक टुकड़ा आपने किया 2 × 2, 2 × 2 कितना हुआ, 4, और दूसरा टुकड़ा किया 4 एकम 4। यही टुकड़े हुए इसके। इन दोनों टुकड़ों में आप देखोगे कि 4 किस में आए, जोड़ने या घटाने में। देखो यहाँ 2 × 2 तो 4 होते हैं,
लेकिन 4 में से 1 जोड़ते हैं तो 5 होते हैं, और 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 होते हैं, जबकि 3 तो है नहीं, और 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 होते हैं। लेकिन वो होने किसके चाहिए, दोनों ही माइनस के होने चाहिए। तो ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, और गुणा करने में प्लस के 4 आने चाहिए। तो देखो इधर ये माइनस के 2 है, इधर माइनस के 2 है। अपन ने संख्या रेखा पढ़ी थी, 0, -1, -2, -3, -4, प्लस की संख्या है नहीं, इतने तक के कर लेते हैं। अब देखो माइनस के 2 के साथ जोड़ने हैं माइनस के 2, तो ये माइनस का 2, इसके बाद में माइनस की संख्या बढ़ना है, तो माइनस की संख्या तो इधर हो गई, कितनी बढ़ना है, 2 संख्या, 1 ये 2, माइनस के 4 हो गए, ये माइनस के 4 पड़े हैं। गुणा करो, प्लस के 4 आने चाहिए। आप सोचो कि प्लस का 1 नहीं, यहाँ पे आपने 4 का गुणा 1 से किया, कितना आया था 4, वो 4 आना चाहिए। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस का 4 आ गया, जोड़ने या घटाने पे माइनस के 4 आ गए, तो मतलब ये वाला टुकड़ा अपने सेट होगा। अब इस टुकड़े को सेट करते हैं अपन। देखो यहाँ एस स्कोर लिखा हुआ है, तो अपन एस स्कोर लिखेंगे, फॉर एस स्कोर माइनस, यहाँ देखो एस है तो ये -2s, और इधर भी माइनस का चिन्ह 2s, इनकी जगह ये दोनों टुकड़े आए हैं। 2 और 2 4 होते हैं, माइनस के 4, और इधर प्लस का 1। अब आपने 4 जोड़े बना दिए हैं, 4, इसमें 2 2 के जोड़े बनाओगे। अब जोड़ों में अपन क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 4s स्कोर का मतलब है, 4 का अपन ने टुकड़ा किया था 2 इंटू 2, s स्कोर का मतलब s इंटू s बट्टा 2s का मतलब है 2 गुणा s। एक तो s कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है, दोनों चीज़ें कॉमन आ रही है ना, एक तो 2 कॉमन आ रहा और एक s कॉमन आ रहा। जो कॉमन आया उसको बाहर ले लो, 2s, ठीक है, कॉमन आया 2s, तो ये अपन ने लिया 2s। इस कॉमन का इन दोनों के अंदर भाग देंगे। अब अपन सीधा दे रहे हैं, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, और s स्कोर से s कटेगा 1s बार, फिर माइनस 2s का 2s में भाग, यानी 2s बटा 2s, दोनों आपस में कट जाएंगे। कितनी बार कटेंगे, 1 बार, तो ये तो 1 बार हो गया। अब इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है, मैंने आपको बताया जैसे 2 इंटू एस का मतलब है 2 इंटू एस इंटू 1, 2s एकम 2s, और 1 का मतलब है 1 इंटू 1, तो इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है, 1। किसका कॉमन है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ले लेते हैं। फिर -1 का इस माइनस में भाग दिया तो चिन्ह तो प्लस का आएगा, और 1 का भाग 2s में गया 2s बार, फिर माइनस का भाग प्लस में दिया माइनस बार, और 1 का भाग 1 में गया 1 बार। तो ये दोनों जोड़े आए हैं, दोनों जोड़े समान हैं। अब देखो जो बार वाले है उसको बाहर लो, 2s और ये माइनस का 1, और इधर है 2s माइनस का 1, दोनों ही टुकड़े सेम ही है, मतलब ये बार वाले भी सेम, अंदर वाला भी सेम। तो अपन किसी s की वैल्यू 1 की निकालेंगे तो इसकी भी आ जाएगी, क्योंकि ये भी उनके जैसा ही है। तो पहले s की वैल्यू निकालते हैं, इस वाले की 2s माइनस का 1 है, इसको अपन अचर पद है गणित की राशि, इसलिए बराबर से उधर लेके जाएंगे, तो ये आपकी हो जाएगी प्लस की 1। अपन को तो ये s चाहिए ना, s को बाहर लेंगे तब ये हो जाएगा 1/2, s की वैल्यू आई है 1/2। इसी प्रकार इसकी भी कितनी आएगी, सेम का सेम है, 2s बराबर -1 है, उधर जाएगा, s बराबर 1/2। ये दोनों अपन को मान मिले हैं। अब इन दोनों का मान रखो शून्याकों को योगफल में, गुणनफल में, फिर ये मानों के जोड़ करो, गुणा करो, और यहाँ पे जो मान रखोगे उसमें उत्तर आता है या नहीं आता। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक है और यहाँ पे s है, तो इस x की जगह आप s लिख दो, बस इतना तो करना है। इसकी जगह आपने s लिख दिया और यहाँ पे s लिख दिया, ठीक है। अब माइनस, तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का, s का गुणांक, ये s का गुणांक किसके साथ किया हुआ, 4 से, और ये है माइनस का, तो कोष्टक माइनस का 4, क्योंकि ये s का गुणांक था, बट्टे में s स्कोर का गुणांक, s स्कोर का गुणांक किसके साथ किया हुआ, 4 के साथ किया हुआ, तो ये 4 लिखेंगे। अब ध्यान दें, इसको जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह होगा, माइनस गुणा माइनस और 4/4। देखो माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, तो ये प्लस का 1 हो गया। इसी प्रकार इसका गुणा करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो उसका सूत्र अचर पद बटा s स्कोर का गुणांक है। तो अचर पद कितना है, अचर का मतलब गणित वाला पद कितना है, इसमें 1 है, ये 1, और बटे में s स्कोर का गुणांक कितना है, 4 है, तो ये 4। तो ये तो दोनों निकाल दिए। अब आपने ये जो दोनों इसके टुकड़े निकाले थे, जो शून्यांक निकाले थे दोनों, वो शून्यांक का पहले आप जोड़ करो और फिर उसका गुणा करो,
और जोड़ और गुणा करने में, जोड़ करने में तो ये आना चाहिए और गुणा करने में ये आना चाहिए। अपन चेक करते हैं, पहले जोड़ करते हैं। देखो ये दोनों ही शून्याङ्क है, 1/2 और इधर है 1/2। इन दोनों की जोड़ करो। देखो ये आधा है और ये आधा है, आधा और आधा 1 हो जाएगा। फिर भी अपन एलसीएम लेके कर लेते हैं। 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार और 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। ये अपन इसकी जोड़ कर रहे हैं, ठीक है, शून्याङ्कों की जोड़। फिर 1 का गुणा 1 से किया 1 प्लस 1 का गुणा 1 से किया 1, 1 ने 2/2, 2 में से 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो शून्याङ्कों का जो योगफल है 1 आया, इसमें अभी आया। इसके बाद में इसका करो गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल के लिए मैं गुणा का ही चिन्ह कर लेता हूँ। इन दोनों का गुणा करना है, 1/2 गुणा 1/2। 1 का गुणा 1 से किया 1, 2 का गुणा 2 से किया 4, 1/4। क्या गुणनफल किया, उसमें 1/4 आया। अब 1/4 आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। जोड़ के लिए अपन ने किया था 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब अपन आगे बढ़ाइए, जो छठा प्रश्न है वो करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट किया होगा, तो अपन आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। इससे पहले जो जैसे दूसरा है तो पहला अपन को करना है, और पहला तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न किया तो अपन को तीसरा है, और ये पांचवा, फिर जो बीच में छठा तो ये पड़ा है। बाकी वाले जो बच्चे हुए प्रश्न, अब अपन इसका छठा प्रश्न कर रहे हैं। छठे प्रश्न के अंदर देखो फर्स्ट का गुणा लास्ट से करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। ये 12 पड़े हैं। 12 के ऐसे टुकड़े कर लो जो जोड़ने या घटाने में माइनस का 1 x है। ये x है ना, इसका मतलब 1 x है, 1 आ है। अब देखो 1 किस में आएगा, 12 का टुकड़ा किया, 3 × 4 12 होता है, 6 × 2 12 होता है। तो 1 देखो यहाँ पे 6 2 8 होते, सेट नहीं बैठता। 6 में से 2 गई 4, ये भी नहीं बैठेगा। 3 4 7 होते, लेकिन 3 में से 4 या 4 में से 3 घटाते ना तो 1 हो जाता। वो 1 यहाँ पे पड़ा है। और 1 किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। अब टुकड़ा तो कन्फर्म हो गया कि ये टुकड़ा है। अब इनके बीच में किसका चिन्ह लगाया, तब ये माइनस का 1 आए। अब देखो संख्या रेखा देखो, 0 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, प्लस की 3। अब प्लस की 3 इधर रहे मान लो, और माइनस का 4 इधर है। प्लस की 3 के बाद में माइनस की 4 संख्या चलनी है। तो माइनस की 4, माइनस वाली संख्या किधर है, इधर है। कितनी संख्या है, 4 है। तो ये 1 2 3 और ये हो गए 4। कितना आया, माइनस का 1। यहाँ पे क्या माइनस का 1 है, इसका मतलब ये टुकड़ा लेंगे और इनके चिन्ह बीच में ये होने चाहिए। तो अपन ये टुकड़ा लेते हैं, 3x² और ये प्लस का 3x और ये माइनस का 4x और ये माइनस का 4। ये टुकड़े ले लिए अपन ने। इस टुकड़ों को लेने के बाद में अपन क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। 2 2 के जोड़े बनाओ, इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा। इनमें कॉमन कौन है, देखो यहाँ पे तो 3 ही कॉमन है, x² और x में कॉमन है x, तो सीधा ही निकाल दो 3x। फिर 3x² का 3x में भाग दोगे तो ये बचेगा आपके 3x² में 3x का भाग दिया, x से x कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा x प्लस 3x में 3x, देखो 3x/3x दोनों कट जाएंगे। कितनी बार कटेंगे, 1 बार। तो इसका तो ये आया। इसी प्रकार इसको भी सोल्व करो। देखो ये माइनस का 4x है और ये भी 4 है। कॉमन कौन आ रहा दोनों में, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो दोनों के अंदर 4 तो कॉमन आ रहे हैं। अब 4 कॉमन लेंगे, माइनस का 4। फिर माइनस का माइनस में भाग देंगे तो प्लस का चिन्ह, और 4 में से 4 कट जाएगी, पीछे बचेगी x। फिर माइनस का माइनस में भाग देंगे तो प्लस का चिन्ह। इस बात को ध्यान रखना, ये भाग दे रहे हैं ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 का भाग 4 में दिया 1 बार। ये दोनों एक जैसे आ गए। अब इसको बाहर ले लो, x की वैल्यू निकलनी है, 3x - 4। कोष्टक के बाहर वाले थे उसको लिया, और दोनों जो अंदर थे एक जैसे थे उनमें से 1 बार ले लिया, x + 1। अब आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 3x - 4 है, पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो x को अपन क्या करेंगे, बाहर लेंगे, x बराबर 4 और बट्टे में ये हो जाएगा आपके 3। एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x ये है, x + 1 है तो x बराबर -1। तो एक तो वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, दोनों वैल्यू है। जोड़ो दोनों को और दोनों का गुणा करो। और फिर देखो यहाँ पे शून्याङ्कों के गुणांक के बीच में जांच करनी है, तो इसके लिए अपन ने फॉर्मूला रखा है। यहाँ पे
x है, चलो यहाँ पे x लिख देते हैं, और ये x स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक। अब इस फॉर्मूले के अनुसार माइनस का चिन्ह, ये माइनस का, फिर x का गुणांक, यानी यहाँ पे जो x है वो उसका गुणांक क्या है, कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो चलो ये 1 किसका है, माइनस का, ये माइनस का 1, और बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो वो 3 रखो। अब कोष्टक खोलोगे तो -1, यहाँ पे किसका चिन्ह है, ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह, माइनस का, और गुणा ये माइनस का 1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बट्टे में 3, और बट्टे में 3, तो ये जोड़ने पर तो ये आया। अब इसका गुणनफल करो। गुणनफल के लिए फॉर्मूला अचर पद बटा x स्क्वायर। अचर पद अपने पास कितना है, माइनस का 4, और बटा x स्क्वायर कितना है, 3, ये 3, तो ये लास्ट फाइनल कट नहीं रहे, तो इसका मतलब उत्तर यही आएगा। तो अचर पद के लिए इसका उत्तर आया -4/3। ये दोनों आ गए। अब आप ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रखो। क्या वैल्यू रखने के बाद में इसका मान आता है, ये वाला और ये वाला। तो पहले अपन जोड़ रहे हैं, शून्यांकों को अपन जोड़ रहे हैं, शून्यांकों का योग कर रहे हैं। योग करेंगे तो इसकी जोड़ इससे करो, ये 4/3 की जोड़ कर रहे हैं आप -1 से, और कोई नीचे नहीं है तो 1 लिख दो। और देखो माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि अपन जोड़ कर रहे हैं और यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया है, इसलिए ब्रैकेट करेंगे ताकि गुणा करने में, खोलने में चिन्ह का पता चल जाए। नहीं तो फिर तुम इन दोनों को जोड़ दोगे और क्या पता बाकी भी हो जाए। तो ये 4/3 प्लस का गुणा, जब इससे ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1/1। इसके बाद में आप एलसीएम लो, इन दोनों का लसअप लेंगे तो आपके लसअप हो जाएगा 3। फिर लसअप के बाद में क्या करते हैं, पहला प्रोसेस भाग का, फिर गुणा, जोड़, बाकी। 3 का भाग 3 में दिया 1 बार गया, और 3 का भाग 1 में गया 3 बार। भाग दे दिए दोनों के, भाग के बाद में गुणा करो। 1 का 4 से किया 4, माइनस 3 का 1 से किया 3, 4 में से 3 गई 1/3। तो क्या यहाँ पे 1/3 आया है, इसका मतलब ये 1/3 सरल सही है। इसके बाद में देखो क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा वाला मैं थोड़ा ये इधर का मान ये रख देता हूँ, -4/3 था, गुणा वाला यहाँ कर लेता हूँ। गुणा किन इन दोनों का ही करना है, जो x की वैल्यू आई थी। एक 4/3 का गुणा करना माइनस का 1/1 कर देते हैं। देखो 4 एकम कितना होगा, 4 होगा, और प्लस का गुणा माइनस से किया माइनस के 4, और 3 एकम 3, तो ये दोनों ही आ गए। इसका मतलब ये संबंध की जांच भी हो गई। तो 2.2 प्रश्नावली के अंदर अपन ने 3 प्रश्न कर दिए हैं, और बाकी जो 3 या 4 प्रश्न जो बचे हैं वो आप खुद मिलाओगे, क्योंकि वो सरल थे, ये थोड़े कठिन लेवल के थे। वो कल जो अपन ने गुणनखंड पढ़े थे उस लेवल के थे। और दो जोड़ी बने हुए, ये देखो 3 हैं, और कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें 2 हैं, तो 2 का है तो ऐसा ही कर दो सीधा, क्योंकि 3 के लिए तो अपन 4 बना रहे हैं, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है 1, तो उसमें आप सीधा डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो आप अच्छी तरीके से देखना। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना।